बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा। भागवत शास्त्र सब खुल गई श्री भागवत शास्त्र सब खुल गई नजर। विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म फजर। विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म फजर। उठ के आए आसन, उठ के आए आसन। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस प्रसंग का वर्णन करवा रहे हैं कि जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को प्रीतम का दीदार होता है तो सभी भागवत शास्त्र की खुल गई सब नज़र। तो सभी बातों का बोध होने लगता है, सभी धर्म ग्रंथों का और सभी धर्म ग्रंथों के गुज रहस्य उजागर होने लग जाते हैं। और यहाँ से लेकर परम धाम तक ब्रज रास परम धाम की सभी लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लग जाती हैं। और धनी जी आदेश करते हैं कि परम धाम की आत्माओं को जगाइए।
हमने कल सुना था सुंदर सा जी, जब श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि धनी जी वो आत्माएं मुझे कब कहाँ और कैसे मिलेंगी, वो आत्माएं कहाँ है मुझे कैसे पता चलेगा। तो प्रीतम कहते हैं कि आप उस बात की चिंता नहीं कीजिए, मुझे पता है कि वो आत्माएं कहाँ हैं, मैं स्वयं ही उन्हें खोजकर आपके पास भेजूंगा। तो अब यहाँ से जागने का सिलसिला प्रारंभ होता है। अब जैसे ही अपने स्थान से उठकर जाते हैं श्री सतगुरु महाराज, और उधर से कांजी भट्ट की चर्चा, श्री भागवत की चर्चा सुनकर आ रहे होते हैं गांगजी भाई जी। दोनों का रास्ते में मिलन होता है। अब देखिए सुंदर सा जी, इतने समय से दोनों चर्चा का श्रवण कर रहे थे कांगजी भाई से, पर आज दिन तक नहीं ऐसा हुआ था ना। अब धनी जी कैसे मेल करवा रही हैं, अब प्रीतम साक्षात अंदर विराजमान हो गए हैं। अब स्वरूप की जहाँ जहाँ आत्माएं बैठी हैं और उन आत्माओं की पहचान भी होने लगी हैं, धनी जी स्वयं ही मेल करवाते आ रहे हैं। अब जैसे ही रास्ते में मेल होता है गांगजी भाई जी से, तो गांगजी भाई जी से वार्ता शुरू हो जाती है कि कांजी भट्ट श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जब महाप्रलय होगा तो 5 तत्व 3 गुण तक सब कुछ लय हो जाएगा। पर जब महाप्रलय में सब कुछ ही लय हो जाता है तो 5 तत्व और 3 गुण फिर कहाँ रहेंगे। जिस अखंड ब्रज और रास का वो वर्णन करते हैं, वो अखंड ब्रज और रास कहाँ अखंड रहेगा। तो गांगजी भाई जी को भी दिल में लगती है ये बात, क्योंकि उनके अंदर भी परम धाम की आत्मा विराजमान है सुंदर सा जी। और आत्मा की क्या खासियत है ना, वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर। जब तक उसको असल ठिकाना नहीं बनेगा मिलेगा ना, तो उसकी खोज बनी रहती है, उसे धाम की बातें अच्छी लगेगी ही लगेंगी। तो उनके दिल में भी ये बात ठहरती है कि जो श्री देवचंद्र जी बताते हैं, ऐसा तो आज दिन तक मैंने कभी सुना ही नहीं। इस तरह से पूरा दिन प्रतिदिन ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि उनकी वार्ता का प्रसंग शुरू हो जाता है। तो एक दिन खड़े खड़े ऐसे ही वार्ता कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि सुबह से शाम का समय व्यतीत हो जाता है। 3 बार वहाँ से पानी लेने वाली पनिहारन गुजर चुकी हैं। पहले पानी लेने सुबह आती हैं तो देखती हैं कि दोनों ही खड़े होकर वार्ताएं कर रही हैं। दूसरी बार आती हैं तो फिर देखती हैं कि अब भी खड़े होकर ही वार्ता कर रही हैं। और तीसरी बार जब आती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और कहती हैं कि भाई आप बैठकर क्यों बातें नहीं कर लेते, क्या खड़े खड़े आप थक नहीं गए हो। ये है परम धाम का आनंद। ये धनी जी हमें क्या समझा रहे हैं सुंदर सा जी, कि जिस आत्मा को रस लग जाता है ना, फिर उसको इस संसार में ना तो थकान महसूस होती है, ना ये होश रहती है कि हमारा तन खड़ा है या बैठा है या क्या कर रहा है। ये है परम धाम का रस। जो श्रवण जो हम करते हैं ना परम धाम की बातों का, श्रीमुख वाणी का, वो हमारा कैसा होना चाहिए कि हमें होश ही ना रहे हमारे तन की, कि कितने समय से हम सुन रहे थे, कितने समय से हम आनंद में डूबे हुए थे। समय का भान हमें कब होता है, जब हमारा मन, हमारा चित्त उन भावनाओं में डूबा नहीं होता। अब हम श्रीमुख वाणी पढ़ते हैं या हम चितवनी करते हैं, हम कहते हैं हम 10 मिनट बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, मन भागता है, क्योंकि अभी हमें वो रस नहीं लगा है। जब वो रस लग जाएगा ना तो समय का भान ही नहीं रहेगा कि कितने समय से हम धनी जी की वार्ता कर रहे हैं, कितने समय से उस रस में डूबे हुए हैं या कितने समय से ध्यान कर रहे हैं। अब गांगजी भाई जी पूछते हैं श्री सतगुरु महाराज जी से कि आपको इन सब बातों का कैसे पता है। ये बातें तो आज दिन तक हमें कांजी भट्ट ने कभी नहीं बताई है। तो सतगुरु महाराज देखते हैं कि गांगजी भाई जी के अंदर पात्रता है।
यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत प्यारी सीख है सुंदर सा जी, क्योंकि श्री मुखवाणी चाहे श्री बीतक साहब हर एक कदम पे हमें चलना सिखाते हैं। एक एक कदम हमें इस जागनी ब्रह्मांड में कैसे रखना है वो हमारी श्री बीतक साहब हमें सिखाती है सुंदर सा जी। कि कब बात बताई, जब पात्रता देखी, और बात की शुरुआत कहाँ से करी, श्रीमद् भागवत से ही करी। सीधा नहीं कि जाकर उनको सीधा ही बता दिया कि ऐसे करके मुझे परम धाम का दर्शन हुआ, जब मुझे धनी जी ने दीदार दिया उन्होंने कहा कि तू परम धाम की श्यामा जी हैं, ऐसा कुछ नहीं सुंदर सा जी। उनके ही ग्रंथ के द्वारा उनको समझा रहे हैं कि श्री भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है, पर वो अखंड ब्रजरास कहाँ रहेगा। तो ऐसे ही हमें जब भी जागनी कार्य के लिए हम सुंदर साथ कहीं जाएं ना सुंदर साथ जी, तो हमें कैसे चलना है, कैसे वार्ता करनी है। अगर हम चाहते हैं किसी को अपने साथ जोड़ना, सत्य का रास्ता दिखाना, तो पहले ही उनके धर्म शास्त्र से हमें बात करनी है, उनके ग्रंथ से हमें बात करनी है। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में साक्षियाँ हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, कि अगर ऐसी बात है तो ये क्यों है और कैसे है। फिर देखना है कि सामने वाले के अंदर जानने की इच्छा है, आगे का सुनने की इच्छा है, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या है हम सुने, तो उनकी पात्रता देख कर ही अखंड का धन उनको बताएं। ये नहीं कि सीधा जाएं और अपना ही सुनाना शुरू कर दें, ऐसे हमारा परम धाम है, हम परम धाम से आए हैं, या हम परम धाम को जाएंगे, ये संसार तो झूठ है, ये ऐसे है। तो इस तरह से कोई नहीं सुनेगा सुंदर सा जी। ये हमें चलना बता रहे हैं श्री बीतक साहब से कि हमें चलना कैसे है। जब पात्रता देखी, जब उनके हृदय में जानने की इच्छा देखी, तब बताते हैं सारी वार्ता, सारा भेद बताते हैं कि कैसे उमरकोट में उनका जन्म होता है, कैसे बारात के पीछे जाते हैं और कैसे पहली बार दर्शन होता है, कैसे भोज नगर से चितवनी के द्वारा दर्शन होता है, कैसे तीसरी बार नवतनपुरी में श्याम जी के मंदिर में पिया जी प्रत्यक्ष अपना दीदार देकर उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। ये सारी वार्ता बताते हैं गांग जी भाई जी को। अब देखते हैं हम संसार में कि संसार में कोई पात्र नहीं है, है ना। हम सुंदर साथ ये देख लेते हैं कि संसार में तो हर कोई पात्र नहीं है, क्योंकि परम धाम से तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं, और श्री राज जी ने सारी शोभा तो इंद्रावती जी को दे रखी है। तो ऐसा क्यों कि सारी शोभा इंद्रावती जी को क्यों दे रखी है, तो इसका समाधान क्या है सुंदर सा जी। ये सारी लीला भी कैसे चल रही है। पहली बात तो धनी जी कभी पक्षपात नहीं करते हैं। यहाँ पे संसार जो है करनी का ब्रह्मांड है, यहाँ पे करनी माफक कृपा है और कृपा माफक करनी है। अब जैसी करनी हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फल मिलने वाला है। और दूसरी बात, जब ब्रज से हम रास में गए थे, रास लीला में जो जो हमने अभिनय किया था, अंतर ध्यान लीला के पश्चात जैसा जैसा अभिनय किया था, श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने कृष्ण जी का अभिनय किया था, और जिन जिन सखियों ने गोपियों का अभिनय किया, जिन्होंने पुरुषों का, कोई नंद बाबा बने, कोई क्या बने, जिन्होंने पुरुषों का अभिनय किया उनको पुरुषों के तन मिल गए, जिन्होंने गोपियों का किया उनको गोपियों के यहाँ पर सखियों के तन मिल गए, और जिन्होंने असुरों का अभिनय किया उनको मुसलमानों में तन मिल गए। ये बात आगे आएगी सुंदर सा जी। इस तरह से ये जागनी की लीला चल रही है। अब जिस तन में धनी जी ने लीला करनी है, तो धनी जी पहले तो उसको तपाते हैं, उस तन की योग्यता देखते हैं। हम देख रहे हैं कैसे सतगुरु महाराज को कितना कसमी के रास्ते से चलाया जाता है, कितना उसके योग्य बनाया जाता है, क्योंकि जो जितना है आजमाया गया वो उतना ही खुदा बनाया गया। तो अब देखते हैं गांग जी भाई जी सतगुरु महाराज को कि इनके अंदर तो साक्षात धाम धनी जी ही लीला कर रहे हैं।
तो उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक अपने घर लेकर पधराते हैं, घर लेकर आते हैं कि सतगुरु महाराज आप मेरे घर चलिए और हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा का सौभाग्य आप मुझे दे दीजिए। तो अब श्री सतगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है बिहारी जी, पुत्री का नाम है जमुनाबाई। अब 2 बच्चे हैं, पत्नी का धाम गमन, लीलबाई जी का धाम गमन हो चुका है, तो बहुत ही गाजे बाजे के साथ बहुत ही आनंद में भरकर धनी जी को अपने घर लेकर आ रहे हैं। तो धनी जी का स्वागत हमें अपने दिल में कैसे करना है सुंदर सा जी? गाजे बाजों के साथ। हमें क्या मिला है? वो अखंड का धन मिला है, वो अखंड का सच्चा सतगुरु मिला है। तो उस सतगुरु को हमने अपने हृदय के सिंहासन पर कैसे बिठाना है? बहुत ही सेजिया को सजाकर, उस सेजिया को सजाकर गाजे बाजों के साथ वो सिंहासन पर हमें सतगुरु महाराज को विराजमान करना है। अब बहुत ही आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सतगुरु महाराज की सेवा में लगे हुए हैं गांगजी भाई जी। पर यहाँ पर गांगजी भाई जी की भी परीक्षा चलेगी, क्योंकि आजमाइश धनी जी एक बार आजमाते सबको हैं कि कौन सी अंगना सेवा में कितनी उत्तीर्ण है, कितने उसके हृदय में सच्ची निष्ठा है। तो अब जो उनकी पत्नी है, तो सेवा में उनका मन नहीं लगता है, उनको सेवा बोझ लगती है। अब सोचते हैं कि बिहारी जी की और जमुनाबाई जी की भी सारी सेवा का, सारे काम का बोझ मेरे ऊपर आ गया है। तो गांगजी भाई जैसे ही देखते हैं कि पत्नी तो सतगुरु महाराज की सेवा में बाधक बन रहे हैं, तो उनको मायके भेज देते हैं। क्योंकि उस समय में क्या प्रथा थी, जब कोई पति अपनी पत्नी को मायके एक बार छोड़ आता था ना, तो जब तक वो लेने नहीं जाता था तो पत्नी स्वयं से मायके से वापस नहीं आती थी। अब इस बात के पीछे भी धनी जी ने बहुत प्रेम पूर्वक हमारे लिए सीख एक छुपाई हुई है सुंदर सा जी। अब पत्नी के रूप में क्या दिखा रहे हैं? कौन सी माया दिखा रहे हैं? पत्नी के रूप में माया आड़े आ रही है, पर उसको अब हमारे आगे भी एक माया आती है सुंदर सा जी। जब भी हम सेवा कार्य करते हैं, हमारे आगे माया के रूप में हमारा मन ही खड़ा हो जाता है। क्योंकि जिस संसार में हम आए हैं, इस संसार में कौन सी लीला है? माया और जीव की। आज दिन तक हमारा जीव माया और जीव की लीला को ही तो देख रहा था। आत्मा भी तो इसी में लगी हुई थी। आत्मा को जब तक वो प्रीतम नहीं मिला था, वो सतगुरु के चरण कमल नहीं मिले थे, तब तक आत्मा भी तो इसी लीला को सब समझ रही थी ना, इसी लीला को सत्य समझ रही थी। अब सतगुरु रूप में वो प्रीतम आ गए हमें मायके से ससुराल ले जाने। मायका क्या था हमारा? ये माया का घर, जहाँ से एक जीव उत्पन्न होता है और वहीं पर उसका लय हो जाता है। ये जीव का मायका, ये संसार। अब उस मायके से हमें छुड़ाने, हमें ससुराल ले जाने आए सतगुरु रूप के में प्रीतम। तो मायके के अंदर की, जैसे जब हम मायके में होते हैं तो मायके में हम जो कुछ भी करते हैं, जब ससुराल जाते हैं तो उन बातों को साथ थोड़ी ना ले जाते हैं। मायके का व्यवहार तो हम मायके में ही छोड़ आते हैं ना। तो अब सच्चे सतगुरु के जब चरण कमल मिल गए, अपनी आत्मा की पहचान हो गई, आत्मा का संबंध सतगुरु के साथ जुड़ गया, तो अब मायके की बातों को क्यों दोहराना? फिर माया का संग करके, मायका क्या है? माया। जो जीव आज दिन तक तृष्णाओं में जुड़ा हुआ था, वो जीव को अब आत्मा का संग मिल गया, सच्चे सतगुरु का संग मिल गया। अब वो पीछे मायके की तरफ जाएगा, अपनी पुरानी यादों में, तृष्णाओं में जाएगा, तो क्या वो सेवा में सेवा कर पाएगा? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। जा तो हृदय में जीव की लीला चलेगी, जा आत्मा की लीला चलेगी। अब धनी जी कहते, जो तेरा मायका था उसको
जो तेरी वो तृष्णाएं थी उनको तू मायके में ही छोड़ दे, वहीं तक रख। अब मेरा संग करना है, सेवा का संग करना है, तो आत्म भाव में डूबना ही पड़ेगा, धनी जी के चरणों को पकड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि पत्नी माया का रूप बनकर मेरे आड़े आ रही है, तो उनको मायके छोड़ाते हैं और फिर कभी भी लेने नहीं जाते। अब देखते हैं, पूरी तरह सेवा में गांजी भाई जी तल्लीन है और जैसे जैसे समा बीतता जाता है सतगुरु महाराज वाणी चर्चा करते जाते हैं। वाणी चर्चा का इतना प्रवाह चल जाता है, परम धाम के हर एक प्रसंग को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। अखंड ब्रज, अखंड रास, परम धाम की चर्चा जब करते हैं तो धनी जी का आवेश निकलकर सामने प्रकट हो जाता है और श्री कृष्ण जी के रूप में दीदार देता है। सब सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दीदार हो रहा है और कैसे ब्रज की लीलाएं हो रही हैं, रास की लीलाएं हो रही हैं, सबको इन्हीं आंखों से दिखाई दे रही हैं। अब प्रतिदिन श्री कृष्ण जी के रूप में धनी जी अपना दर्शन दे रहे हैं। प्रातः, दोपहर, शाम को तीनों बार भोजन करते हैं, सबसे बातें करते हैं और किसी को तो सोने की कसेड़ी भी दे देते हैं। और ऐसी घटनाएं आज दिन तक जो कभी नहीं हुई थी, तो इनका प्रचार तो होना ही था। जब ऐसी अलौकिक लीलाएं हो रही थी तो सब और शोर तो मचना ही था सुंदर साथ जी के कैसी कैसी लीलाएं हो रही हैं वहाँ पर। तो एक दिन क्या होता है, जब सतगुरु महाराज जमुना जी के सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहे होते हैं ना, तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि धनी जी, जमुना जी को देखने का अवसर हमें कब मिलेगा। तो जैसे ही सतगुरु महाराज जमुना जी का वर्णन करते हैं कि ये देखो पुखराज पर्वत है, पुखराज पर्वत से जमुना जी निकलती है और उधर मुड़कर 7 घाट आते हैं, आगे जाकर होज कोसर में मिलती है और जैसे ही दीवार पर लकीर खींचते हैं तो जमुना जी का खलखलाता हुआ जल बहने लगता है और सब सुंदर साथ अति मीठा, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा वो जल जब आता है, सब सुंदर साथ उस जल का रसपान करते हैं, स्नान करते हैं, सब आनंद में मगन है। इस प्रकार से प्रतिदिन आड़िका लीला हो रही है। और आड़िका लीला और चमत्कारिक लीला, आड़िका लीला और चमत्कारिक लीला में थोड़ा सा अंतर है सुंदर साथ जी, क्योंकि आड़िका लीला जो प्रकृति के नियमों के विपरीत दृश्य होते हैं, जो धनी जी की आज्ञा से ही जो दिखाए जा रहे हैं। और चमत्कारिक लीला में तो हम ऐसा देखते हैं कि कोई चमत्कार कर देता है, जैसे कोई पानी पर चल के दिखा रहा है, कोई हवा में उड़कर दिखा रहा है। पर आड़िका लीला होने से एक हानि हो जाती है। आड़िका लीला होने से क्या हानि है कि जो आस्था होती है ना सुंदर साथ की, वो कुछ समय के लिए ही टिकती है, जब तक वो लीला दिखाई जा रही होती है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि सुंदर साथ की पूरी तरह से जागनी हो गई है, सुंदर साथ जागृत हो गया है। और आड़िका लीला दिखाने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि उस समय श्रीमुख वाणी का अवतरण तो नहीं हुआ था। अब धनी जी ये सुंदर साथ को कैसे ईमान दिलाएं कि आप ही परम धाम से आए हो, आप ही ब्रजरास में लीला करने वाले हो। तो ये आड़िका लीलाओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि सुंदर साथ जी तुम ही थे जो ब्रज में लीला करके आए हो, तुम ही थे जिन्होंने रास में लीला करी और तुम ही परम धाम से आए हो। लेकिन पूरी तरह जो जागृति थी वो अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि जागृति कब होगी सुंदर साथ जी, जब वाणी उतरेगी, जब खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का अवतरण होगा। और वाणी के अवतरण होए के बिना हम कैसे कह देंगे कि सुंदर साथ की जागनी हो गई। तो उस समय में भी 313 सुंदर साथ जागृत होते भी हैं, तारतम भी लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब सतगुरु महाराज का धाम गमन होता है तो सब माया की गहन निंद्रा में सो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से श्रीमुख वाणी के ना आने से पूरी तरह से सुंदर साथ जागृत नहीं हो पाएगी। और सुंदर साथ की आत्म जागृत कब होंगी, जब हम
जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। वाणी क्या कहती है? ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। जब धनी जी की सूरत हमें याद आएगी, वो शोभा, वो सिंगार, कैसा पिया जी अपना सिंगार लेकर बैठे हैं। पल पल जब हम उनके चितवन में डूबेंगे, श्रीमुख वाणी के मंथन से एक एक अंग की शोभा को अपने हृदय में बसाएंगे, और फिर जब चितवनी में हम डूब जाएंगे उस अंगों की शोभा को देखने के प्रयास में, तब आत्मा की पूर्ण जागृति मानी जाती है। अब क्या था? श्री देवचंद्र जी के मुख से अलौकिक ज्ञान को सुनकर सबकी आत्मा माया को छोड़ने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, लेकिन वास्तव में जागनी कब प्रारंभ हो सकती है सुंदर साथ जी? जब वाणी का अवतरण होता है, वास्तविक जागनी तब शुरू होती है। तब सुंदर साथ के हृदय में पूर्ण ज्ञान का उजाला होता है। अब सुंदर साथ हर रोज श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से चर्चा सुनते हैं। सतगुरु महाराज हर एक चर्चा का भाव काढ़ के अच्छे से सुंदर साथ को समझाते हैं, एक एक बात। कैसे परम धाम की लीलाएं हैं, कैसे परम धाम की शोभा आई है, क्या धनी जी की शोभा है, क्योंकि उनके अंदर एक ही भावना है कि सब सुंदर साथ की आत्मा को जागृत कर दूं। इसके लिए वे विचार करते रहते हैं कि मैं नवतनपुरी से बाहर जाऊं, क्योंकि धनी जी ने मुझे जो जागनी का कार्य सौंपा है, मुझे उस कार्य में पूरे तन मन से लगना है। क्योंकि सुंदर साथ जी जागने के लिए जो अपना तन मन जीव निशावर करता है ना, धनी जी की अपार मेहर की छांव उस आत्मा के ऊपर सदैव बनी रहती है। क्योंकि जो संसार के प्राणी माया के अंधकार में भटक रहे हैं, माया के अंधकार में भटकने से ही तो सारी तृष्णाएं हैं। अज्ञानता ही तृष्णा का घर है। कब तक हम संसार को सत्य मानकर पकड़े हुए हैं? जब तक हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि संसार सत्य नहीं है, संसार झूठ है, सत्य एक केवल परमात्मा है। तो सबके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने की सेवा बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। इसी सेवा को सब सुंदर साथ ने अपना उत्तरदायित्व मानकर करना चाहिए हम सुंदर साथ को। यही इस प्रकरण से हमें सीख मिलती है कि सतगुरु महाराज के अंदर जागनी सेवा के लिए अपार उल्लास है कि कैसे मैं नवतनपुरी से बाहर जाऊं, कैसे सब आत्माओं को जागृत करूं, और प्रतिदिन सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के प्रयास में लगे रहते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सी संख्या बढ़ने लगती है। एक से कोई बात सुनता है, दूसरे तक पहुँचती है, दूसरे से सुनता है, तीसरे तक पहुँचती है। इस प्रकार सुंदर साथ की भीड़ बढ़ने लगती है, जिनमें से एक होते हैं केशव ठाकुर जी। केशव ठाकुर जी कौन है? श्री मिहिराज जी के पिता हैं, जिनसे जाकर आगे जागनी का सारा कार्य होना है सुंदर साथ जी। अब उनका जो जन्म होता है, पिता हैं केशव ठाकुर जी। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को दीदार होता है, श्री देवचंद्र जी को दीदार होता है, तो समय होता है विक्रम संवत 1678 का। 1678 में श्री राजी उनको दर्शन देते हैं। उससे 3 वर्ष पहले 1675 को अश्विन मास की चतुर्दशी है। 1675 का समय है जब श्री मिहिराज जी का जन्म होता है। ये चतुर्दशी का बहुत महत्व है सुंदर साथ जी। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जन्म भी चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। श्री मिहिराज जी का जन्म भी चतुर्दशी को ही हुआ था, और उनका धाम गमन भी चतुर्दशी को ही हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब भादो महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। एक महीने में 2 पक्ष आते हैं ना, एक शुक्ल पक्ष आता है, एक कृष्ण पक्ष आता है। जो शुक्ल पक्ष की अश्विन महीना होता है उसमें तो जन्म होता है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का रविवार आता है उनमें जन्म होता है श्री मिहिराज जी का।
तो इस तरह से उनका जन्म होता है 6 से 9 बजे के बीच में। सुबह का समय है 6 से 9 बजे का, उस बीच में उनका जन्म होता है, जिस तन में श्री इंद्रावती जी की आत्मा प्रवेश करती है। और 1715 से श्री राजी आवेश रूप से उस तन में विराजमान होकर जागने की लीला करते हैं। तो अब ये साक्षी बहुत से धर्म शास्त्रों में दी गई है। पुराण संहिता में इस विषय में लिखा हुआ है कि सुंदरी और इंदिरा नामक परम धाम की 2 आत्माएं आएंगी जो चंद्र और सूर्य नाम वाले तनों को पकड़ेंगी। उन तनों से वो अपनी लीला को संपादित करेंगी। अब चंद्र नाम वाला जो तन है श्री देवचंद्र जी, और सूर्य नाम से, सूर्य अर्थात मिहिर, मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य नाम से श्री मिहिराज जी, और दोनों तनों से लीला संपादित होती है। अब उन्हीं श्री मिहिराज ठाकुर जी के पिता का नाम है केशव ठाकुर जी, उनकी माता का नाम है धनभाई। केशव ठाकुर जी के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े हैं हरिवंश ठाकुर, फिर है श्यामल जी, गोवर्धन जी, श्री मिहिराज जी और उद्धव ठाकुर जी। अब 5 पुत्र हैं। जो केशव ठाकुर जी हैं वो नवतनपुरी के जो राजा है ना, उसके यहाँ मंत्री का पद संभालते हैं। तो जो हरिवंश ठाकुर जी हैं, जो बड़े भाई हैं श्री मिहिराज ठाकुर जी के, हरिवंश ठाकुर जी, उनकी पत्नी है मेघबाई जी, और मेघबाई जी की जो भतीजी है अजबाई, उनका विवाह जो हुआ है गांगजी भाई जी के बेटे श्याम जी के साथ हुआ है। तो वो गांगजी भाई के घर जब सतगुरु महाराज विराजमान होते हैं, तो इस समय श्री देवचंद्र जी के मुख से जब वाणी का प्रवाह चल रहा होता है, तो सुंदर साथ जो लीलाएं प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो अजबाई भी देखती है और अपनी बुआ मेघबाई जी से आकर कहती है कि हमारे घर में तो साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं। प्रतिदिन वो भोजन भी करते हैं, सबसे बातचीत भी करते हैं, और एक सुंदर साथ को तो उन्होंने सोने की कसेड़ी भी दे दी है बुआ। और जैसे ही उंगली दीवार पर सतगुरु महाराज खींचते हैं, तो जमुना जी का खलखलाता हुआ जल बहता चला आता है, और सब सुंदर साथ उस जल का पान करते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। और जो मेघ भाई जी होती हैं, सबसे बड़े भाई की पत्नी होती है, तो जैसे कि बड़े भाई की जो पत्नी होती है, उनका अधिकार किस पे चलता है? देवर पे ही चलता है। तो अपने देवर से, गोवर्धन भाई जी से कहती हैं कि तुम जाओ और देख कर आओ। तो आगे गोवर्धन भाई जी भी ये ड्यूटी लगा देते हैं अपनी पत्नी पद्मा की कि तुम जाओ और देख कर आओ कि वहाँ पर क्या होता है। तो पद्मा जी जाती हैं, देखती हैं, सारी बात जब देखती हैं कि अजबाई तो जो कुछ कह रही थी सब सत्य था, तो सारी बात आकर बताती हैं कि वहाँ पर तो सच में ऐसी लीलाएं होती हैं। तो जाते हैं, उनकी बात सुनकर गोवर्धन ठाकुर जी सतगुरु महाराज के पास। सतगुरु महाराज के पास जब जाते हैं, सुंदर सा जी क्या मांगते हैं? एक ही बात कहते हैं कि सतगुरु महाराज मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। कुछ नहीं मांगा, क्योंकि आत्मा की जागनी से उत्तम कुछ भी नहीं है। सुंदर सा जी श्री मुखवाणी क्या कहती है? कई कोट राज बैकुंठ के ना आवे इतके खिन्न समान। जागनी के जो सुख है ना, उन सुखों के आगे तो करोड़ों बैकुंठ के राज्य भी फीके हैं। जिस आत्मा को जागनी का सुख मिल गया ना, जिसने धनी जी का दीदार कर लिया, फिर उससे कहा जाए ना कि तुम्हें करोड़ों बैकुंठ के राज्यों का हम राजा बना दे, तो वो ठोकर मार देगा। वो आत्मा क्या कहेगी? मुझे तो मेरा प्रीतम चाहिए। तो गोवर्धन ठाकुर जी जाते हैं और कहते हैं कि धनी जी मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। अब गोवर्धन भाई जी की बात सुनते हैं। जैसे ही श्री मेहराज जी, मेहराज गोवर्धन जी से छोटे हैं, गोवर्धन जी बड़े भाई हैं।
अब जैसे ही ये बात वो जाकर बताते हैं तो श्री महाराज जी के अंदर तड़प उठ जाती है सतगुरु महाराज जी से मिलने की। तो वो भी जिद करने लगते हैं, भाई से कहने लगते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पर अभी अवस्था कितनी है श्री महाराज जी की? 12 महीने के हैं, अब 12 वर्ष के हैं। 12 वर्ष की अवस्था है, 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की उनकी अवस्था है। तो उनको मना कर देते हैं, ये सोचते हैं कि ये बालक है तो ये कैसे। तो पर महाराज जी, क्योंकि उनके अंदर बैठी हुई इंद्रावती जी की आत्मा तड़प रही है अपने आराध्य को पाने के लिए, तो वो कहाँ रुकने वाले थे। वो भाई के पीछे पीछे रोते हुए चल देते हैं। तो श्री गोवर्धन ठाकुर जी उनको सांत्वना देते हैं कि चलो तुम बाहर रुको और मैं सतगुरु महाराज से पूछ कर आता हूँ, अगर वो आज्ञा करेंगे तो तुम्हें निश्चित ही मैं ले जाऊँगा। अब सतगुरु महाराज से जाकर कहते हैं श्री गोवर्धन ठाकुर जी कि मेरा छोटा भाई आपसे मिलना चाहता है, आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता है और रोते रोते मेरे पीछे आ गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सतगुरु महाराज मैं उनको ले आऊं। तो सतगुरु महाराज क्या कहते हैं सुंदर सा जी कि बच्चा जब छोटी अवस्था में होता है तो उनका हृदय निर्मल होता है, क्योंकि ध्रुव को भी 5 वर्ष की आयु में भगवान जी का दर्शन हो गया था। तो इसलिए बाल अवस्था का या वृद्ध अवस्था का या युवा अवस्था का कोई भी बंधन नहीं है, परमात्मा कभी भी प्राप्त हो सकते हैं। जो संसार कहता है ना कि भक्ति कब करनी चाहिए, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बुजुर्गों का काम है भक्ति करना। तो वाणी सब कुछ बताती है कि अगर बाल्यावस्था से हमें लगन नहीं लगी तो कब लगेगी। अगर बाल्यावस्था से ही तृष्णाओं ने हृदय को घेर लिया तो बुढ़ापा आने तक तो तृष्णा बढ़ती जाएगी, कम नहीं होएगी। क्योंकि भर्तृहरि जी कहते हैं कि तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, इंसान बूढ़ा हो जाता है। तृष्णा प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ती ही जाती है। बाल अवस्था में ही अगर प्रीतम के चरणों की लगन लग गई, परमात्मा को पाने की लगन लग गई तो सारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रसंग से धनी जी हमें बता रहे हैं कि हमें अध्यात्म के चरम लक्ष्य को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को भी हमें अध्यात्म की तरफ जोड़ना चाहिए, क्योंकि बाल्य अवस्था बहुत ही निर्मल होती है, उसमें हृदय निर्मल होता है। अब उनकी आत्मा जैसे ही सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाती है, सतगुरु महाराज उनके शीश पर जैसे ही अपना हाथ रखते हैं तो क्या हुआ, तत्खिन हृदय मिने आई बैठी जागृत बुद्ध। उनकी आत्मा जागने की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, जागृत बुद्धि हृदय में प्रवेश कर जाती है। जागृत बुद्धि के आ जाने से सब कुछ समझ आने लगता है कि मैं कौन हूँ, परम धाम से आई हूँ, इस संसार से तो खेल देखने के लिए आई हूँ, इस संसार से मेरा असल नाता नहीं है। तो अब इस बीच एक और घटना घटित होती है सुंदर सा जी, क्योंकि जहाँ पर धर्म का प्रचार होता है ना, जहाँ पर सत्य का प्रकाश फैलता है, वहाँ पर सत्य को बुझाने वाले भी बहुत सी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि माया जहाँ जितना सत्य के लिए कदम बढ़ेगा, धर्म के लिए कदम बढ़ेगा, माया उतना ही अपना प्रपंच फैलाएगी, क्योंकि माया भी धनी जी के आदेश से ही खड़ी है सुंदर सा जी। अब जब गांगजी भाई जी के यहाँ चर्चा होने लगती है ना, तो सैकड़ों में लोग आने लगते हैं, सैकड़ों की भीड़ आने लगती है। तो और गांगजी भाई जी का दिल भी बहुत विशाल था, जितने भी सुंदर साथ आते थे सबकी बहुत ही हृदय से प्रेम पूर्वक सेवा करते थे, कभी भी सेवा से खींचते नहीं थे वो, क्योंकि उन्होंने सतगुरु की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मुझे सतगुरु को रिझाना है, मुझे सेवा से प्रीतम को प्राप्त करना है। सेवा कितनी अनमोल है सुंदर सा जी।
और ऐसे ही जब सतगुरु महाराज चर्चा करते थे तो उनके यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सब बैठे रहते थे, एक साथ मिलकर सब चर्चा का श्रवण करते थे, क्योंकि सबकी आत्मा इन बंधनों से तो परे हो चुकी है। ये बालक स्त्री पुरुष ये तो हमारे इस संसार में आकर जीवों ने एक तन धारण किया हुआ है, ये तो जीव का एक तन है, पर आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बालक है। आत्मा इन सब बंधनों से परे है। और ऐसा ही होता है कि जब बैठकर ये चर्चा हो रही होती है तो किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी, क्योंकि जिसको चुगली की लत लग जाती है ना, तो उससे भला वो लत कैसे छूटने वाली थी। जिससे नहीं, माया ने किसी ना किसी रूप में तो आकर खड़ा होना ही है ना कोई तो इसके पीछे हमारे लिए एक मैसेज भी छुपा होता है कि चुगलखोर की क्या हानि होती है, जिसको पीछे लगाते हैं उसकी क्या हानि होती है, और कौन प्रीतम को प्राप्त कर जाता है। अब जब चुगलखोर ने चुगली लगा दी तो उन्होंने कहा कि श्री देवचंद्र जी के यहाँ तो, गांगजी भाई जी के यहाँ तो स्त्री पुरुष एक साथ बैठा करते हैं, लेकिन एक साथ बैठकर क्या करते हैं ये नहीं बताया, बस इतना बोलकर छोड़ दिया कि सब मिलकर एक साथ बैठते हैं। तो इतनी बात बहुत ही चिंगारी देने के लिए तो, और गलत भावना से ये बात कोतवाल के आगे कह दी। तो कोतवाल ने क्या किया, इंक्वायरी बिठा दी उन्होंने, 2 पहरेदारों को बोल दिया कि जाओ जाकर जांच करो कि आखिर उनके घर में होता क्या है। तो अब रात का समय था, चर्चा चल रही होती है, दोनों पहरेदार आते हैं। तो एक पहरेदार देखता है कि जिस घर के पास उसको भेजा गया है ना, उस घर के पास एक दीपक जल रहा है। जैसे जैसे वो चलता जाता है दीपक ऐसे लगता है कि नज़दीक आ ही नहीं रहा है, दीपक दूर 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 होता जा रहा है। और दीपक के पीछे चलता चलता वह 12 कोस दूर चला जाता है। वहाँ पर मोहवट जी का गांव होता है, वहाँ पर वो पहुँच जाता है। तो सुंदर साथ जी, अगर हम भी ये संसारिक दीपकों का पीछा करते रहेंगे ना, जो माया के दीपक हैं, हमें जलते हुए दिखाई तो देते हैं मगर उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, तो हमें भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो हम इस माया में ही भटकते रह जाएंगे। लेकिन हम अगर धनी जी के प्रेम रूपी दीपक का पीछा करेंगे ना, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे, क्योंकि वो रोशनाई हमें परम धाम तक ले जाएगी। और जैसे दूसरा होता है, जो दूसरा व्यक्ति भेजा होता है जांच के लिए, वो पूरी रात कुएं के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाता है। तो हमें धनी जी सीख दे रहे हैं इस प्रकरण से सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी सिखापन है कि अगर निंदा में चुगली में हम फंसेंगे तो कुएं के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाएंगे। कुएं का ना तो हम कुएं के जल को पी पाएंगे, ना ही कुएं की गहराई को जान पाएंगे, ना ही धनी जी के हृदय रूपी कुएं में डूब पाएंगे, सागर में डूब पाएंगे। कुएं के इर्द गिर्द ही हम चक्कर लगाते रह जाएंगे। दिखने को लगेगा कि हम भक्त हैं, पर अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा। अगर किसी विकार में हम फंसेंगे तो सब विकारों से परे होकर जो उस सत्य के दीपक को अपने हृदय में जलाएगा ना सुंदर सा जी, वही दूर तक जाएगा, वही उस परम परमात्मा तक पहुँचेगा। तो हर एक घटनाक्रम बहुत ही प्यारा हमारे लिए मैसेज है। तो इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी के पास चर्चा सुनने के लिए सभी आते हैं, चमत्कारी लीलाएं देखते हैं। और श्री देवचंद्र जी सतगुरु महाराज तारतम किनको देते हैं, जिनके अंदर देखते हैं कि परम धाम की आत्मा है। तो 313 आत्माओं को तारतम देते हैं, पर अभी तक कोई भी आत्मा जागृत नहीं हो पाई सुंदर सा जी, क्योंकि श्रीमुख वाणी का अवतरण नहीं हुआ है। श्रीमुख वाणी कितनी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम चमत्कारों में फंसेंगे ना,
तो ये हमें बता रही है हमारी श्री बीतक साहब कि चमत्कारों में फंसेंगे तो हम जागनी के पथ से भटक जाएंगे। आत्म जागनी जो हमारा चरम लक्ष्य है ना, उस पथ से भटक जाएंगे। अगर हम श्रीमुख वाणी के अकॉर्डिंग अपनी रहनी करेंगे, उस रहनी से हम चलेंगे, एक एक अपनी तृष्णा को, अपने विकारों को निकाल कर परम सत्य की राह पर जब हम चलेंगे, परम सत्य स्वरूप सतगुरु का सानिध्य करेंगे, तभी हमें जागने का सुख मिलेगा। सुंदर सा जी, जब हम धनी जी के हृदय रूपी इन वचनों में डूबकर धनी जी के हृदय में प्रवेश करेंगे। बीतक हमें चलना सिखा रही है। सुंदर सा जी, हर एक प्रकरण हमारे लिए सिखापन है, हमारी बीतक है ये। अब श्री देवचंद्र जी का मिलाप होता है श्री मेहराज जी से। तो एक दिन बैठे होते हैं श्री मेहराज जी सतगुरु महाराज के पास, तो देखते हैं कि एक आवाज़ आती है, एक सब्जी बेचने वाली किसी औरत की आवाज़ आती है जिसका नाम होता है खोजी बाई, जिनके अंदर राई भाई जी की आत्मा थी। तो सतगुरु महाराज उनको पहचान लेते हैं आवाज़ से ही पहचान कर उनको तारतम देते हैं। तो श्री मेहराज जी देखते हैं, तो खोजी बाई कौन थी? मुस्लिम थी ना। तो सतगुरु महाराज से पूछते हैं श्री मेहराज जी, क्या सतगुरु महाराज मुसलमानों में भी आत्माएं आई हैं? तो क्या कहते हैं श्री देवचंद्र जी कि इनमें भी कहीं कहीं आत्माएं आई हैं, अन्यथा बहुत कम आई हैं, पर कहीं कहीं इनमें भी आत्माएं हैं। तो ये आत्माओं की हमारी बात हो चुकी है सुंदर सा जी कि जिन सखियों ने रास की लीला में ना असुरों का अभिनय किया था, उनकी आत्माएं मुस्लिम तनों में आई हैं। तो अब जिनके दिल में जैसी भावना होती है वैसे ही सतगुरु महाराज से आनंद प्राप्त करते रहते हैं। अब सतगुरु महाराज के चरणों में आए हुए मेहराज जी को कुछ समय व्यतीत हो जाता है और दोनों भाई रोज प्रतिरोज जाते हैं, सतगुरु महाराज की चर्चा का श्रवण करते हैं, दोनों में अटूट प्रेम हो जाता है। पर अब श्री मेहराज जी के लिए भी वो कसौटी अब शुरू होनी है सुंदर सा जी, जिस पर कसे बिना किसी भी आत्मा को परम धाम के चरम लक्ष्य तक नहीं धनी जी पहुंचाते हैं। तो क्या हो जाता है कि एक दिन जब चर्चा सुनकर आते हैं गोवर्धन ठाकुर जी और श्री मेहराज जी, दोनों भाई बहुत ही प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं। एक तो परम धाम का संबंध है, परम धाम के संबंध से प्रेम है, दूसरा यहाँ पे भाई भी है, संसारिक प्रेम भी है, पर वो संसारिक संबंध से नहीं एक दूसरे के साथ हैं, आत्मिक संबंध से हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर सतगुरु महाराज की मीठी बातों की चर्चा की अर्चा करनी होती थी। और जो मझला भाई है श्यामल जी, वो कोरा जीव है, तो उसको ये बात कभी भी सहन नहीं होती थी कि घर का सारा काम तो मुझे करना पड़ता है, ये दोनों भाई तो मज़े से घूमते हैं, खाना खाने के लिए आ जाते हैं और पूरा दिन सतगुरु महाराज के पास रहते हैं। तो दोनों को फिटकार लगाता है अच्छे से कि तुम दोनों तो बाबा बन गए हो, केवल भोजन के समय आते हो, सवेरे भोजन करते हो और निकल जाते हो। तुम जिस सतगुरु से चर्चा सुनने के लिए जाते हो ना, सतगुरु भी नहीं कहा कि तुम जिस देवचंद्र जी से चर्चा सुनने के लिए जाते हो ना, गांगजी भाई जी को कह के ना, गांगजी भाई जी के जहाँ जब तुम जाते हो तो पिताजी को कह के मैं उन्हें नगर से निकलवा दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम कैसे चर्चा सुनने जाते हो। अब जैसे ही पहले तो उनको भला बुरा बोला जा रहा था ना श्यामल जी के द्वारा, भाई के द्वारा, तब तो सुन रहे थे, मुस्कुराते हुए सुन रहे थे, पर जैसे ही बात सतगुरु के ऊपर आई कि सतगुरु को नगर से निकलवा दूंगा, तो दोनों क्रोध से तमतमा उठते हैं और दोनों सगे भाई को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो बीच में माता जी आ जाती हैं, माता जी आकर श्यामल जी की रक्षा करती हैं। तो सुंदर सा जी, ये घटनाक्रम
हमें क्या सिखाता है कि हमारा कोई कितना भी प्रिय हो, कितना ही सगा हो, पर अगर कोई हमारे सामने हमारे सतगुरु की निंदा करे ना, तो बिल्कुल नहीं सुनना। एक समर्पित आत्मा अपने सतगुरु के बारे में कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरो श्याम जी, हमारे आराध्य, हमारे सुभान